पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। प्रिय बहनों, प्रिय सखियों, आज मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये एक माँ की पुकार है, एक पिता की पीड़ा है और एक स्त्री के हृदय से निकली वो दुआ है जो युगों युगों से गूंज रही है। ये कथा है पुत्रदा एकादशी की, जिसे सुनते ही हृदय कांप उठता है और नेत्र भीग जाते हैं। बहनों, बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में एक राजा हुआ करते थे, राजा सुखेती। उनका जीवन राजसी वैभव से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें अपना पिता मानती थी और रानी शिवा, वो तो सौम्यता और श्रद्धा की मूर्ति थी। परंतु एक बात थी जो उनके जीवन को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, पूजा पाठ किए, यज्ञ कराए, मुनियों से आशीर्वाद लिए, पर संतान नहीं मिली। रानी की सूनी गोद और राजा की खाली आंखें जैसे हर रात एक दूसरे से कहती थी, हम अधूरे हैं। एक रात रानी शिवा ने जब अपने कक्ष में दीप जलाया तो वो फफक पड़ी। उन्होंने शिवलिंग के आगे बैठकर कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बेटा दीजिए जो मेरे जीवन की थाली को पूर्णता दे सके। उधर राजा सुखेती भी एक कुंड के पास बैठे शांत जल में अपनी परछाई निहारते रहे। उस कुंड का नाम था पुत्र प्रदायक कुंड। तभी एक दिन द्वार पर एक ऋषि पधारे। उनके नेत्रों में दिव्यता थी और वाणी में करुणा। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यदि आप पुत्र चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए। ये व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए सबसे फलदायक माना गया है। स्वयं भगवान विष्णु इस व्रत को करते हैं और माता लक्ष्मी इसे माँ बनने की संजीवनी मानती है। राजा और रानी ने उसी क्षण निर्णय लिया, हम ये व्रत करेंगे। पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से व्रत के दिन रानी ने प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, तुलसी के पौधे को प्रणाम किया और सूर्य को अर्घ्य देते हुए आंखें बंद कर ली। उसने न तो जल लिया न अन्न, सिर्फ भक्ति का अमृत पिया। पूरे दिन हरि नाम जपते रहे और रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रानी ने माँ लक्ष्मी से कहा, हे माँ, मुझे वो सुख दे दीजिए जिससे मैं तुम्हारे जैसा बन सकूं। और फिर कुछ ही महीनों में एक शुभ दिन आया। राजमहल में शंखनाद गूंजा। रानी शिवा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया नारायण सेन। वही पुत्र जिसने बाद में भद्रावती को धर्म, नीति और प्रेम से भर दिया। सखियों, ये सिर्फ राजा सुखेती की कहानी नहीं है। ये हर उस स्त्री की कहानी है जो माँ बनना चाहती है। हर उस पिता की कहानी है जो अपने आंगन में किसी नन्हे कदमों की आहट चाहता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान पाने का उपाय नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के चरणों में पूर्ण समर्पण का नाम है। इस व्रत के दिन अगर आप सच्चे मन से जल अर्पित करें, व्रत रखें, कथा सुने और रात्रि में जागरण कर हरि नाम लें, तो स्वयं नारायण आपकी झोली में वो भर देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं भी लिखा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस एकादशी पर आओ, हम सब मिलकर भगवान विष्णु को याद करें। रात्रि में दीप जलाएं, तुलसी को जल अर्पित करें और कहें, हे विष्णु, हे पालनहार, तुम जो भी दो प्रसाद मानकर लूंगी, पर अगर मेरी झोली में कोई आशीष हो तो उसे संतान का रूप दे दो।